त्रिपुरा की बात करते हैं, जहां चुनाव होने जा रहे हैं और पार्टियां पूरी तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। शनिवार को प्रधानमंत्री भी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं। आपको बता दें, त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है और उस ऊर्जा और उस ताकत के माध्यम से समाज के कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर समाज को आगे ले जाएं। इस विषय को मन में रखते हुए मां से हमने प्रार्थना की है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में जो चुनाव 16 फरवरी को अब होने जा रहा है, वहां एक ऐसे दल ने इस वक्त धूम मचा रखी है जो 2 साल पहले ही वजूद में आया है। त्रिपुरा के पुराने शाही खानदान के प्रद्योत बाणके देव बर्मन और उनकी पार्टी तिपरा मोथा 60 में से 42 सीटों पर चुनाव इस वक्त लड़ रही है और आदिवासियों में उसका खासा दबदबा भी दिखता है। सत्ताधारी बीजेपी और उसके नेताओं ने आरोप लगाया है कि नई पार्टी बंगालियों और आदिवासियों को बांटने में लगी हुई है। देखते हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। त्रिपुरा के चुनावों में राज्य के पुराने शाही खानदान के प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन अहम उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। त्रिपुरा में चुनाव है और इस बार त्रिपुरा के चुनाव में सबकी नजर है त्रिपुरा के जो रॉयल फैमिली है, उनके जो हेड हैं प्रद्युत माणिक्य देव बर्मन, उनके ऊपर, और उनकी जो पार्टी है तिपरा मोथा पार्टी, इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। और इसलिए है क्योंकि इस बार त्रिपुरा के चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि तिपरा मोथा पार्टी, जो कि सिर्फ 2 साल पहले इसका जन्म हुआ था, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में त्रिपुरा में उभर के आया है। दिस इज घिसा पिटा हुआ। ये महल से सियासत तक की पुरानी बातें हैं। मैं पूर्वोत्तर में पला बढ़ा और वहीं पढ़ा और मैं जनजातीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक ऐसी विरासत का हिस्सा हूँ जिसने मुझे अपने लोगों का सशक्तिकरण करना सिखाया है। प्रद्युत के दादा वीर बिक्रम माणिक्य त्रिपुरा के अंतिम राजा थे, जिन्होंने 1923 से लेकर 1947 तक राज किया। अब 7 दशक बाद उनके पोते त्रिपुरा के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रद्युत खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं और वो राज्य के 35% कबीली वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रद्युत के दल ने पिछले 2 साल में आदिवासी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि ये मांग राज्य की बंगाली भाषा आबादी और आदिवासियों को बांटने की कोशिश है। मोथा को वोट, कांग्रेस को वोट, मतलब कम्युनिस्टों को वोट। प्रद्युत के समर्थकों का कहना है कि उनकी मांग जो भी हो, उनकी पार्टी सबका वोट चाहती है। अभी फाइट नहीं किया तो कभी फाइट कर नहीं पाएगा। एनी लॉ जो कानून के आधार पर भेदभाव करता है वो बुरा है। उम्मीद है कि केंद्र सीएए पर फिर से विचार करेगा, इसलिए हमने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, क्योंकि त्रिपुरा को इससे अलग नहीं रखा गया है। लोगों को बीजेपी बांटती है, हम तो उन्हें इकट्ठा रखने की बात कर रहे हैं। वो देश भर में लोगों को बांट रहे हैं और हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हमने कभी आदिवासियों, बंगालियों, मणिपुरियों आदि को नहीं बांटा। प्रद्युत की पार्टी का चुनाव चिन्ह त्रिपुरा का मशहूर अनन्नास है और शाही खानदान के वारिस का नारा है हिंसा या एकता। त्रिपुरा से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत दिख जाती है, जहां टूटी जर्जर इमारतें और शिक्षकों की कमी देखी जाती रही। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में ग्रामीणों और शिक्षकों ने एक मिसाल कायम की है। बिना सरकारी मदद के सीहोर जिले के सारे सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बन गई हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने दान देकर करोड़ों रुपए जमा किए और ये कमाल कर दिखाया, जो सबके लिए एक बड़ा उदाहरण है। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की एक खास रिपोर्ट। वैसे आज मैं दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के अपने अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। करती है, पाँच तो रहती है, दिन में दाना खाती है, रात परे सो जाती है। जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बच्चों की क्लास को स्मार्ट बनाने के लिए दान दिया है। बच्चे टीवी देखते हुए सबक समझ रहे हैं। अकावालिया की इस प्राथमिक शाला में 90 बच्चे हैं, 3 शिक्षक। गांव वालों और शिक्षकों के सहयोग से नन्हे बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं। इनके पुस्तकालय की तस्वीर भी खास है। बच्चों की लंबाई के हिसाब से शेल्फ लगे हैं, किताबें जमी हैं। बच्चे मौखिक रूप से हर एक चीज के विषय में बोलना सीख गए हैं। जब हमारी स्मार्ट क्लास बनी है तो उसको देख के बच्चे, उसमें जो गायन की, खेल की जो गतिविधियां होती हैं, उसके माध्यम से बच्चे और ज्यादा उनके जो सीखने की गति है उसमें बढ़ाव आया है सर। ये चीज मैं देख रही हूँ। और भी हम खेल गतिविधियां, उसके बाद में स्मार्ट क्लास बनने के बाद बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हमारे। यहाँ से हम बढ़े सोयत हाई स्कूल की तरफ। स्कूल में घुसते ही वो बोर्ड दिखा जिसमें ग्रामीणों, शिक्षकों, यहाँ तक कि वहाँ पदस्थ अधिकारियों की भी सूची थी, जिनकी वजह से 1ली से 10वीं तक का ये स्कूल स्मार्ट स्कूल में तब्दील हुआ है। 200 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 5 रेगुलर शिक्षक हैं, 4 अतिथि। बच्चे कहते हैं कमी स्मार्ट क्लास से पूरी करते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी और लिखावट इतनी साफ कि लगे टाइपिंग की है। परेड बर्बाद होता है तो अपन टीवी के द्वारा पढ़ सकते हैं। टीवी आ गई तो हमारी पढ़ाई नहीं रुक सकती है टीवी के द्वारा। अगर परेड हमारा बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर क्लास टीचर अभी नहीं आ रहे परेड वाले, तो हम टीवी के द्वारा पाठ निकाल कर जिस पे हमें डाउट है उसको निकाल कर हम पढ़ाई कर सकते हैं टीवी से। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, पर इसके माध्यम से पढ़ाई अच्छी होती है और इसे हम कंपटीशन में तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। हाँ। तो कंपटीशन करके क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। हाँ। शिक्षकों के लिए, प्रशासन के लिए भी अनुभव अलग है। पढ़ने के स्तर में ये बदलाव आया है कि एक मोटिवेशन मिला, बच्चों को नई नई विधियां सीखने को मिली है। और मैं सबसे ज़्यादा हमारे इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्कूल के शिक्षकों को, हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम सोयत के जितने भी लोग हैं जो हमारे, उन्होंने बहुत तहे दिल से हमको सहारा दिया है। और जो एक क्लास में जो उन्होंने टीवी भी दिए दान में, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। 320 स्कूल है हमारे ब्लॉक में, जिसमें 320 स्कूल में एक टीवी तो आई चुकी है। उसके अतिरिक्त 83 ऐसे स्कूल हैं जिनमें हर क्लास स्मार्ट क्लास हो गई है, और ये सब शिक्षकों और दानदाताओं के योगदान से हुआ है। नसरुल्लागंज का सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल तो पूरी तरह से बदल गया। बाहर लगे बोर्ड में मेधावी छात्रों की उपलब्धि थी। अंदर 11वीं 12वीं के बच्चे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे। जब हम लोगों ने केमिस्ट्री की बात की, हम बच्चों को लेबोरेटरी में ले आते थे तो बच्चे बहुत सारी चीज को विजुलाइज नहीं कर पाते थे। हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की लगा रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते थे कि इसकी ऑरेंज फ्यूम्स कैसे आएंगी। जब हम ओ लैब्स के माध्यम से या अमृता लैब्स के माध्यम से पहले बच्चों को यहाँ डेमो कर देते हैं, उसके बाद हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करवा लेते हैं। बच्चा विजुलाइज करता है, देखता है, और उस वीडियो को जब वो क्लासरूम के साथ साथ लैब में जाकर वो इम्प्लीमेंट करता है तो ही वाज वंडर्ड। मैं अपना अगर TLM बनाती हूँ तो इसमें आसानी से मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा सकती हूँ। और वाइट बोर्ड का भी यूज़ बहुत अच्छा है, बच्चों का अट्रैक्शन भी इसमें अच्छा बढ़ता है, तो बच्चे अच्छे से इसमें समझ पाते हैं। कोई बदमाशी करता है तो अब तो चौक फेंक के मार नहीं पाती होंगी आप? नो सर, लेकिन ध्यान रहता है सर। प्रतिभा उइके डॉक्टर बनना चाहती हैं, राघवेंद्र यादव इंजीनियर। दोनों को लगता है अब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, पहले क्लास में फिर लैब में। स्कूल के माहौल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत चेंजेस हुआ है। तब जो सर ने अभी बताया कि लैब में हम जो मतलब केमिकल्स के बारे में जो भी कुछ भी होता था तो इतना समझ नहीं पाते थे। अब वही चीज़ के बारे में हम पहले
ये बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम पहले ही देख सकते हैं कि ये कैसे होता है और किस टाइप से। और जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं लैब में तो हम उस चीज़ के बारे में मतलब क्लियर हो जाते हैं। लैब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें पहले देखो फिर लैब में प्रैक्टिकल करो, अच्छे से हो जाता है। इसी स्कूल में प्राइमरी के बच्चे भी इन स्मार्ट क्लास से कहानियों, किस्सों के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, खेलों के जरिए अपने सबक सीख रहे हैं। हमने पूरे स्टाफ ने लगभग 2 लाख रुपए का कलेक्शन करा है। अच्छा। और उससे हमने टीवियाँ खरीदी है और पूरे क्लास को, मतलब पहली से लेकर 12वीं तक की हर क्लास को हम स्मार्ट क्लास में बदल रहे हैं। तो हमारी सारी क्लास कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक स्मार्ट क्लास हो जाएगी, तो हमारा बच्चा भी स्मार्ट हो जाएगा। सीहोर जिले में कुल 1552 स्कूल हैं, जिनमें 1768 टीवी लग चुके हैं। इन स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने में शिक्षकों और ग्रामीणों ने लगभग 4 करोड़ 25 लाख का दान दिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में शिक्षकों ने खुद से इतिहास रच दिया है। जिले के हर क्लास को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया गया है, वो भी जनता के और खुद के सहयोग से। सोयत में अपने कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।